स्टूडेंट्स, मैं दिनेश करदम। हम मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम का सब्जेक्ट इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना स्टूडेंट्स। मैं यावलकर की बुक से पढ़ाता हूँ, आरटीएम यूनिवर्सिटी नागपुर। देखेंगे स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम मीनिंग पढ़ लेते हैं स्टूडेंट, किसे कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्टूडेंट, ये जिस समय हम बिजनेस करते हैं और अगर हम बिजनेस में इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं तो बिजनेस को हम बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हैं, जिससे कि हम बिजनेस में सही डिसीजन ले सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं, डिटरमाइनिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना स्टूडेंट्स। और अगर ये सारी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं तो बिजनेस में हम मिनिमम एक्सपेंसेस में मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। और स्टूडेंट बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, हर साल पेपर में आता है ये, इसको तो आप पढ़ ही लेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखेंगे, एवरी प्रोड्यूसिंग फर्म सक्सीड एंड स्टैंड इंडस्ट्री फर्मली has to strengthen its profit position, has to aim profit maximization through full utilization of its production capacity. स्टूडेंट, हर बिजनेसमैन बिजनेस में मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन करना चाहता है, एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू द बिजनेस इकोनॉमिक्स। मेकिंग प्रोडक्टिव प्रॉफिट गिविंग रिक्वायर on the part of those who are the help of the affair of the management to take accurate and timely decision in the interest of business। लेकिन स्टूडेंट, ये तभी पॉसिबल है जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूज़ करें और टाइमली समय पर डिसीजन लें, ताकि हमें अच्छा प्रॉफिट हो सके। मार्केट में कौन सा फैशन चल रहा है, कौन सा ट्रेड चल रहा है, उसको ध्यान में रख करके हमें प्रोडक्शन करना चाहिए। If any of their decision prove to wrong, it can be a setback and the firm may suffer a loss। अगर हम बिजनेस में कोई रॉन्ग डिसीजन लेते हैं तो जिसकी वजह से हमें बिजनेस में बहुत सारा लॉस हो सकता है। द फॉलोइंग आर द मेन बिजनेस डिसीजन, है ना स्टूडेंट्स। तो ये हम पढ़ रहे हैं नेचर। स्टूडेंट, कभी कभी इसको आप फीचर्स में लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हैं। देखेंगे, डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, है ना स्टूडेंट्स। हमें डिसीजन लेना है कि हमें क्या प्रोडक्शन करना है और कितनी मात्रा में करना है। एन इंडस्ट्रियल फर्म हैज़ टू टेक एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन डिसीजन विच इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस along with the quantity. It requires scientific demand forecasting, conducting the market surveys, finding out the consumer लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग एक्सेट्रा, है ना स्टूडेंट्स। इसमें बताया गया है कि जिस समय हम प्रोडक्शन करते हैं तो कंज्यूमर को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसको ख्याल में रख करके हमें प्रोडक्शन करना चाहिए। यदि आप कुछ ऐसा प्रोडक्शन करते हो जो कंज्यूमर को पसंद नहीं है तो आपके पैसे भी चले जाएंगे और वो चीज़ बिकेगी भी नहीं। सेकेंड, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर साइट। This another basic business decision, an ideal site to set up a plant is one where the raw material, labor, power, resources, water, capital, transport, market are easily accessible। स्टूडेंट, इसमें बताया गया है कि आप बिजनेस जहाँ खोल रहे हो वहाँ पर आपको ये सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, रॉ मटेरियल मिलना चाहिए, लेबर मिलने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए, वाटर मिलना चाहिए, कैपिटल मिलना चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके, ये सारी फैसिलिटी आपको उस जगह मिलनी चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पीरियड ऑफ प्रोडक्शन। Deciding about the period of production especially carries importance in respect of the production of good demanded and used in specific season such as woolen garment, umbrella, raincoat etc। स्टूडेंट, इसमें बताया गया है कि प्रोडक्शन जो भी हम कर रहे हैं वो सीज़न के अनुसार करना चाहिए, जिससे कि हमारा सेल बढ़ सके। जैसे कि अम्ब्रेला, रेनी सीजन में अम्ब्रेला बनाए और वूलन क्लॉथ्स विंटर में वूलन क्लॉथ्स बनाए। इस तरह से हमें सीज़न के अनुसार प्रोडक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, फाइनेंशियल डिसीजन। स्टूडेंट, फाइनेंशियल डिसीजन में हम देखेंगे कि बिजनेस में हमें कितना फाइनेंस लगेगा, कितना पैसा लगेगा, इसका डिसीजन लेना। टेकिंग केयर ऑफ ऑप्टिमम फाइनेंशिंग कंडीशन ऑफ द राइट कैपिटलाइजेशन ऑफ द बिजनेस फर्म हैज़ टू ओन इम्पोर्टेंस। द कंडीशन ऑफ
over capitalization or under capitalization can prove to determination every survival of the firm। स्टूडेंट इसमें बताया गया है कि हमें बिजनेस में कितना पैसा लगेगा इसका भी हमें सही डिसीजन ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर पैसा कम पड़ गया तो हमारा बिजनेस रुक जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। इसलिए बिजनेस रॉ मटेरियल कुछ भी कमी नहीं पड़नी चाहिए, इसीलिए हमें फाइनेंशियल का भी सही डिसीजन लेना चाहिए ताकि बिजनेस में प्रोडक्शन करते समय हमें पैसे की किसी प्रकार की कमी न जाए। देयर शुड बी प्रॉपर एडमिक्सचर ऑफ ओन कैपिटल एंड द बोरोड कैपिटल। और स्टूडेंट्स खुद के कैपिटल भी आपको रखनी चाहिए और किसी से उधार लेकर के भी बिजनेस में आपको लगाना चाहिए, तो ही आप बिजनेस में प्रॉफिट कमा सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट डिटरमाइनिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। हमें कितनी मात्रा में प्रोडक्शन करना है। स्टूडेंट हमें इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करना है कि वो माल रखा रहे स्टॉक में और बिके ही नहीं, और इतना कम भी नहीं करना है कि कस्टमर के लिए कम पड़ जाए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। बाय टेकिंग द ड्यू cognizance of the various factors such as availability of production resources, market demand, liking and disliking, consumer available, both substitute। स्टूडेंट्स हमें कस्टमर को ध्यान में रख करके प्रोडक्शन करना है, उसे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। द स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड द साइज ऑफ द फर्म इज डिटरमाइंड। देयर आर नो डाउट certain economies of large scale production, but it has to seen that there are production does not remain unsold due to the wrong decision regarding the scale of production। यानी इसमें बताया गया स्टूडेंट्स कि कोई अनसोल्ड गुड्स ना रह जाए, क्योंकि हमने जो बनाया है वो बेचने के लिए बनाया है, और अगर वो ना बिके अनसोल्ड रह जाए तो हमारा पैसा उसमें फंस जाता है, जिससे कि हमें लॉस हो सकता है। पूलिंग ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज। The entrepreneur has to take decision regarding the size, shape and design of factory building, plant and machinery, labor force and raw material to be employed in production। स्टूडेंट हमें जिस समय हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या कोई बिजनेस खोल रहे हैं तो हमारा बिजनेस का साइज क्या रहेगा, शेप क्या रहेगा, डिज़ाइन क्या रहेगा, हमारी फैक्ट्री की बिल्डिंग कितनी बड़ी रहेगी, कितनी बड़ी मशीन का यूज़ करेंगे हम, ये सब हमें पहले से ही पहले से डिसीजन ले लेना चाहिए, और ये ओनली बिजनेस इकोनॉमिक्स के थ्रू ही पॉसिबल है। मैनेजरियल डिसीजन है ना मिस्टर। मैनेजरियल डिसीजन दिस इन्वॉल्व द सेटिंग अप एंड ऑर्गेनाइजिंग डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटेशन, सुपरविजन, प्लानिंग एंड कंट्रोल, है ना स्टूडेंट। मैनेजिंग डिसीजन भी हमें लेना चाहिए कि हमें वर्क को कितने विभाग में बांटना है, कितने लोगों को वर्क को बांटना है, डिपार्टमेंट कितने रहेंगे, सुपरवाइज़र कितने रहेंगे, प्लानिंग क्या रहेगा, कंट्रोल क्या रहेगा। इट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू द बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये सब हमें डिसीजन लेना है कि कितने एम्प्लॉयज़ रखना है और क्या क्या डिसीजन लेना है, ये सब। प्राइजिंग डिसीजन। स्टूडेंट प्राइजिंग डिसीजन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने बिजनेस में अगर हमने कोई प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन अगर हमने उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा रख दी तो भी वो चीज़ बिकेगी नहीं। हमें प्राइस भी बहुत सोच समझ करके रखना है ना स्टूडेंट्स। द डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द फर्म प्रोडक्ट ड्यू टू कंसिडरेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अवेलेबल सब्सटीट्यूट्स, देयर प्राइसेस, डिमांड, इलास्टिसिटी एक्सेट्रा शुड बी पेड। स्टूडेंट्स वस्तु बनने के बाद में उसको बेचने के लिए उसका हमें प्राइस डिसाइड करना भी ज़रूरी है ताकि वो प्रोडक्ट बिक जाए। और प्राइस ना तो एकदम कम होना चाहिए जिससे कि हमें लॉस हो जाए, और ना ही एकदम ज़्यादा जिससे कि कोई खरीदे नहीं। डिसीजन रिगार्डिंग सेल। अब उस प्रोडक्ट को बनने के बाद में उसे हमें मार्केट में कैसे सेल करना है, इसका भी हमें डिसीजन लेना है। दिस डिसीजन इंक्लूड द एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, एंगेजिंग एजेंट, सेल्समैन, सेंडिंग सैम्पल्स, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस एंड सो ऑन। यानी हमें उसको कैसे बेचना है, सैंपल दिखा के उसको ब्रांड देना है, उसको अच्छी पैकिंग करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, ये भी डिसीजन हमें लेना है। और वो डिस्ट्रॉय ना हो, चोरी ना हो, इसलिए उसका इंश्योरेंस कराना भी ज़रूरी है। एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू द बिजनेस इकोनॉमिक्स। डिटरमाइनिंग द रिटर्न्स ऑफ प्रोडक्शन एजेंट। The land, labor, capital and entrepreneur are the four factors of production. The entrepreneur has to determine the rent, wages, interest, profit to be paid to those factors respectively. Student determine the returns of production of an agent. Student लैंड, हमें ज़मीन का किराया कितना देना है,
अगर हमने किसी से कैपिटल ली तो उसको ब्याज कितना देना है, एक मजदूर को कितना वेजेस देना है, कितना हमें इंटरेस्ट भरना है, प्रॉफिट हम कितना कमाएंगे, ये सब हमें डिसीजन लेना है। एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू द बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसी तरह से वीडियो भेजते रहूँगा। नागपुर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट था।